जय हिंद प्यारे मित्र, विजन ऑफ मैथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये आपका आज चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 2। क्या चलेगा आपका? तो प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 2। ठीक है। आशा करते हैं कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर आपको लग रही है तो आप जरूर जो है इसको जो है पढ़े ठीक से, लाइक सब्सक्राइब कमेंट आपको जो लग रहा है करे। अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके सजेशन जरूर दें कि क्या आपके लिए बेहतर बनाया जा सकता है। अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो कमेंट करके आप सजेशन जरूर दें। बाकी आपको अच्छी लग रही है तो आपसे उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से देखिए। चलिए ठीक है, चलते हैं। आपका आज का पहला टाइप हो गया था आपका। आज का दूसरा टाइप है सेल टैक्स, यानी कि बिक्री कर। ये क्या होता है गुरु? तो देखिए ये क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि 1000 रुपया का कोई सामान है और इस पर 10% का टैक्स लग गया है, यानी कि ये सामान अब हो जाएगा 1100 का। कितना का? 1100 का। मतलब टैक्स जो होता है वो एमआरपी के बाद जब आदमी कोई कॉस्टिंग करने जाता है तो ये कॉस्टिंग में टैक्स भी ऐड होता है। ये कॉस्टिंग में क्या होता है आपका? टैक्स भी ऐड किया जाता है और तब जो है इसको बेचा जाता है। तो आपसे तीन ही चार टाइप के सवाल आपसे बनते हैं। एक तो आपको जब कॉस्टिंग दिया हुआ है तो उसमें टैक्स ऐड है तो आपको टैक्स निकालने के लिए कहेगा। अगर आपको प्राइस निकालने के लिए कहेगा और आपको जो है टैक्स और प्राइस हो जाएगा तो कभी एमआरपी निकालने के लिए कहेगा। तो ये तीन टाइप के सवाल बनते हैं। चलते हैं आगे सवालों से चर्चा करते हुए। जैसे ये फॉर्मूला है आपका, टोटल प्राइस कितना हो जाएगा टैक्स जोड़ के। तो सेलिंग का जो प्राइस था, जैसे अभी हम एग्जाम्पल दिए थे कि आपका 1000 रुपया सेलिंग का था, सेल टैक्स 10% सेलिंग का, यानी कि 1000 का 10% था आपका, तो ये 100 रुपया हुआ था। ये दोनों के जोड़ के 1100 आपका टोटल हो जाएगा। अमाउंट ऑफ सेल टैक्स यानी परसेंटेज अगर हमको निकालना होगा, और या जो है हमको कितना सेल टैक्स यानी ये वाला आधा भाग, जैसे आपका यहाँ पर था 10% किसका? 1000 रुपया का, तो कितना निकला? तो आपका 100 रुपया जो है निकला था। यहाँ पर ये चीजें आपको निकालने के लिए है। तो ये आपकी जो है आपका ये दो फॉर्मूले हैं बेसिकली, इससे काम आपका चल जाएगा। चलिए चलते हैं आगे सवालों से चर्चा करते हुए। तो ये सवाल कितना बेहतरीन है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी एमआरपी 1000 रुपया है और बिक्री कर आपका 1100 है, तो खरीदार द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि कितना होगा? 1100। अभी जो सवाल बताए थे वही है कि 1000 रुपया है और 10% टैक्स है, यानी कि 10 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है टैक्स ऐड करके, यानी कि 1/10, उसमें एक जोड़ देंगे तो 11, यानी कितना हो जाएगा आपका? 1100। ठीक। चलिए अगला चलते हैं सवाल। अगला सवाल है, यदि व्यक्ति ने बिक्री कर सहित आपका कोई सामान 50,440 में खरीदा है, का सामान का नाम भी दिया है पाई, यदि 4% बिक्री कर है तो मूल लागत कितना होगा? तो ध्यान दीजिए 50,440, 4% क्या है? टैक्स है। तो अभी आपसे क्या पूछा है? मूल लागत। तो उल्टा कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? उल्टा। क्या कर देना है? उल्टा। यानी 104/100 जो होगा आपका, ठीक है, आपका कितना मरतबे? ये कट जाएगा आपका 25 मरतबे, और ये या इसको इसी रहने दीजिए, काटा पीटी करने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि फिर जो है गुना करना ही पड़ेगा, तो इसको छोड़ दीजिए। जहाँ आसानी से काम हो वहाँ पर ये 100 बटा यहाँ पर 104, तो ये आपका क्या मरते में कट जाएगा? 4 मरते में 416 आ जाएगा, क्योंकि सारा ऑप्शन आपका 4 है। तो यहाँ 14 में से 6 गया 8, 9 में से 1 गया 8, और इसका निपटारा हो गया 4। अब देखिए तो 8 मरते में लग जाएगा, तो ये ऑप्शन तो गया आपका। तो 8 चौके 32 यानी 8, तो यहाँ पर 2 और 5, यहाँ 4, तो यहाँ पर कितना आ गया आपका? 4। तो आपका 5 मरते में देख लीजिए, यस 5 मरते में लगाइएगा। 5 चौके 20, सॉरी यहाँ पर 0 बचेगा। 5 चौके 20, 5, यानी कि निपटारा हो गया। तो कितना मरतबे में निपटारा हुआ गुरु? तो निपटारा हुआ आपका, यहाँ से इसका निपटारा हो गया आपका 485 मरतबे। ठीक। और यहाँ है आपका 100, यानी कि 485 पर 2 लड्डू। ठीक। अब देखिए इसमें एक ऑप्शन और हम काट सकते थे, ये वाला। क्यों? क्योंकि 4 है, यहाँ पर लास्ट में 0 है, तो कटने के लिए हमको 5 ही चाहिए।
तो आपका ये 2 बच जाएगा और दोनों ऑप्शन सेम ही दी दी है। चलो कोई नहीं, दोनों को मान लीजिए सही। ठीक, चलिए आगे आ जाते हैं। अगला सवाल है, एक डीलर रेफ्रिजरेटर के अंकित मूल्य पर 5% के छूट देता है। ठीक, और यदि छूट देता है और फिर भी बिक्री कर 10% लगाता है, तो रेफ्रिजरेटर खरीदने के लिए ग्राहक द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए जिसका एमआरपी इतना है। ठीक, देखिए, तो एमआरपी है 35,600 और 5% का डिस्काउंट यानी 95% में देता होगा। यानी 95% का मतलब है कि वो आपका 19 बटे आपका 20 में देता होगा। हालांकि देखिए, इसको डायरेक्ट हम कैसे करेंगे वो बताते हैं। अब 10% टैक्स लगा रहा है, इसका मतलब कि आपका 11/10। ठीक, 11/10, तो ये आपका 2 लड्डू निपट गया। अब देखिए, अभी आप इसमें से देखिएगा 11 का मल्टीपल है, तो जो 11 से कट जाए, क्योंकि 11 का डिविजिबिलिटी आप देखे होंगे, तो इसको डायरेक्ट कैसे करना था अभी बोले थे कि हम बताएंगे। 10% का टैक्स है, इसका मतलब 11/10 आएगा। तो ऊपरा में 11 गुना होगा, दशमलव में जब है नहीं तो 11 से जो है डिवाइड कौन कौन होगा उसको चेक कर लेंगे। देखिए, तो 8 और 2 10 और सॉरी 3 2 5 और 2 7, 7 में से 8 नहीं कटेगा। चलिए, आपका 3 2 5 और 7 2 आ गया। ठीक, यहाँ पर आपका 3 और 2 5 और 5 7 और 7 आपका, तो ये कट जाएगा आपका। और कोई देख लीजिए, 3 और 4 और 2 6 7, यानी बस ये आंसर हो गया। काटा पीटी करने का जरूरी आपका है नहीं, आप काट पीट लीजिएगा। 2 1 2 आपका, 7 मरते में 14, 8 मरते में 16, यानी कि 178 गुने में आपका 19 गुने में 11। ठीक, अभी दूसरा तरीका है 9 8 72 और 72 में इकाई डिजिट 2 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन आपका कट जाता है। बाकी ऑप्शन से सब में हम 2 ही दिए है जानबूझकर। तो यहाँ पर ये 11 का डिविजिबिलिटी लगा के आप आसानी से चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल के ऊपर चलते हैं। किसी वस्तु के बिक्री कर की दर जो है 8% से घटाकर 6% कर दिया गया। ठीक, और 10,000 रुपये अंकित मूल्य की वो वस्तु थी, तो ग्राहक को कितना फायदा होगा। तो ध्यान दीजिए, टैक्स हमेशा ग्राहक के जेब से ही जाता है, तो ग्राहक को फायदा कितना का होगा, तो 2% का फायदा हो जाएगा, यानी 200 का। ठीक, अब देखिए इसको डिटेल से कैसे करता है, तो डिटेल का जरूरी है नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए आपको समझा देते हैं कि 10,000 का 8% आप निकालिए, तो ये कितना होगा। पहले आपका 800 टैक्स दे रहा था, अब 10,000 का आप 6% निकालिए, तो आपका अब कितना 600 टैक्स दे रहा है, तो कितना परसेंट का आपका टैक्स में बचत हुआ उसको 200, यानी कि ग्राहक अब जो पहले 10,800 में खरीदता था टैक्स के साथ, अब वो खरीदेगा 10,600 में, तो 200 कम देगा। तो ये काम डायरेक्ट आप करेंगे, जितना आपका पहले का टैक्स था और जितना आपका अभी का टैक्स है वो दोनों का डिफरेंस जो होगा वही निकाल दीजिए, बात खत्म। तो इस सवाल का जो है करेक्ट आंसर क्या हो गया, 200। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आज की कक्षा में आपके लिए इतना ही था, ज़्यादा है नहीं इस टाइप में। बाकी कल की कक्षा में हम लोग देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने क्लास को बहुत प्यार दिया है। बाकी कल की क्लास में हम अगले टाइप के साथ चलेंगे।